हेलो स्टूडेंट्स। काफ़ी दिनों तक मैं व्यस्त था, अभी भी हूँ, वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। फिर भी कई स्टूडेंट्स ने, कई पेरेंट्स ने ऐसे बोला कि कुछ एक दो वीडियो बनाया करो ताकि स्टूडेंट्स की पढ़ाई है वो कंटिन्यू जारी रहे। तो इसलिए जैसे जैसे मेरे को समय मिलेगा मैं फिर से आपको क्वेश्चन आंसर के वीडियोस और कंपोजिशन से रिलेटेड, जैसे लेटर राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है और स्पीच राइटिंग है, उनके वीडियोस बनाऊंगा। क्वेश्चन जो आपके 12th क्लास के दोनों बुक हैं, जिसमें से जो ऐसे टाइप क्वेश्चन, सॉरी बड़े क्वेश्चन आते हैं 100 से 120 नंबर के, और छोटे वाले उनके भी वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लगातार इसका पीछे जो वीडियोस बनाए हैं उनको देखते रहिए, और जो वीडियो आता है नया तो उसको देखिए। अपना मिशन है, मिशन 95 to 100 आउट ऑफ 100, उसको बीच में छोड़ना मैंने उचित नहीं समझा। चलो आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूं। आज हम लेके आए क्लास 12 का टॉपिक हाउ योगा हील्स। इसको ये क्वेश्चन लिया, मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ योगा एज डिस्कस्ड इन द लेसन। although there are multiple benefits of yogas discussed in the ancient books and told us by the popular people about that, but जो हम यहाँ करेंगे डिस्कस्ड इन द लेसन, जो इस लेसन में डिस्कस किए गए हैं उन्हीं पे चर्चा करेंगे। आपके अगर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, वैसे भी आ सकता है, इस पे स्पीच भी आ सकती है, राइट स्पीच ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा आ सकता है, क्योंकि आपके लेसन के लास्ट में इसका कंपोजिशन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप लिख देंगे, स्पीच आता है तो आप लिख देंगे, और योगा क्या है उसके बारे में भी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो थोड़े टिपिकल हैं, कुछ इजी भी मैंने लिए हैं, तो सारे तरह के स्टूडेंट्स होते हैं उनको शामिल करते हुए इसको देखते हैं। तो मेंशन द बेनिफिट्स ऑफ योगा एज डिस्कस्ड इन द लेसन। तो आप इसका आंसर लिखेंगे यहां। अब पहले देखिए, मैंने यहां कीवर्ड्स बनाए, उनको आप देख लीजिए। इमेंस बेनिफिट ऑफ योगा प्रैक्टिसिंग विद डिफरेंट, यानी इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इसकी योगा का प्रैक्टिस करने का, योगा को काम में लेने का, अपनाने का, ऑफ डिफरेंट पोस्चर्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन एक्सरसाइजेज। इनको मैंने 3 जगह इसलिए किया ताकि आपको याद आसानी से रह जाए, वरना ये सेंटेंस सीधा भी बन सकता है। देन प्रेजेंटेड एन इफेक्टिव एंड वर्सटाइल वे ऑफ हेल्दी लाइफ टू रिलीज स्ट्रेस। इसके आधार पर हम सेंटेंस बनाते जाएंगे। आपको बस ये चीजें ये याद रह जाए, थोड़ी बहुत कीवर्ड, तो इससे बना देंगे। तो एक्चुअली योगा इज एन एंशिएंट आर्ट ऑफ पीस लिविंग, एवरीबॉडी नोज। तो योगा इज एन एंशिएंट आर्ट ऑफ पीस लिविंग। हम इसको ऐसे थोड़ा डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको ये दिक्कत ना आए, पता नहीं चलेगा। आंसर इधर है, पीस लिविंग हो गया, पहला सेंटेंस आपका हो गया। दूसरा आपका है इमेंस बेनिफिट। यू कैन रिप्लेस दिस वर्ड। अगर आपको ये शब्द हार्ड लगे तो आप इसको बदल सकते हैं, क्योंकि लेकिन बुक में दिया हुआ आपकी में, जरूरी नहीं आप इसको कॉपी करें। इमेंस बेनिफिट, देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स लिख सकते हो, देयर आर ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। बेनिफिट्स तो यहां लिखें देयर आर इमेंस benefits of practicing yoga with different। अब आप इनके नाम लिख दो, पोस्चर्स। तो यहां आप लिखोगे postures
जिसको हिंदी में कहते हैं आसन। आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं, वो क्या, जैसे मयूरासन है, ताड़ासन है, और 2-3 आसन या 5-4 जो भी होते हैं। एंड ब्रीदिंग टेक्निक्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स, उसमें जैसे प्राणायाम वगैरह, आप यहां ब्रीदिंग टेक्निक्स को यहां ब्रैकेट में यहां आप लिख सकते हो, जो भी होते हैं, ये क्या बोलते हैं उसको, कपालभाति और प्राणायाम आप यहां लिख दें, ठीक है। एंड मेडिटेशन एक्सरसाइजेस, ये सेंटेंस आपको लिखना जरूरी है। मैंने 3 इसके पॉइंट्स इसलिए बनाए ताकि आपको याद रह जाए कि क्या क्या चीज थी। नंबर 1 पोस्चर्स, आसन होते हैं। ब्रीदिंग टेक्निक्स, मोस्टली कपालभाति है तो आप कपालभाति ही लिखें इसको, कपालभाति। और दूसरी है उसको प्राणायाम बोलते हैं तो प्राणायाम, इसको रोमन में लिख सकते हैं। एंड मेडिटेशन एक्सरसाइजेस, यानी आप यहां इसको सेंटेंस बनाने में अगर आपको दिक्कत कहां आ रही है, देयर आर ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा विद डिफरेंट टेक्निक्स, पोस्चर्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन। ठीक है, हो गया। अब है योगा प्रेजेंटेड एन इफेक्टिव एंड वर्सटाइल वे ऑफ हेल्दी लाइफ टू रिलीज स्ट्रेस। अब अगर आप कोई स्टूडेंट ऐसा है कि मेरे से इतना बड़ा सेंटेंस नहीं बनेगा, तो यू कैन यूज योगा। एक इजी सेंटेंस बताऊं आपको, योगा हैज अ बिग रोल टू रिड्यूस स्ट्रेस। इससे भी छोटा सेंटेंस अगर आपको बनाना है तो रिड्यूस स्ट्रेस, बस। ये रिड्यूस कौन करता है? योगा करता है ना। तो आप लिखिए योगा रिड्यूसेस, प्रेजेंट में तो करना है ना आपको, योगा रिड्यूसेस, सिंगुलर है, योगा रिड्यूसेस स्ट्रेस। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि नहीं मैं तो बहुत बड़ा अच्छा सेंटेंस और बड़े वाला भी लिख सकता हूं, तो आपके लिए ऑप्शन ये है कि अगर आप ऐसा लिख सकते हो। जो स्टूडेंट नहीं लिख सकते वो लिखें योगा रिड्यूसेस स्ट्रेस, और जो बड़ा लिख सकते हैं वो लिखें योगा प्रेजेंटेड एन इफेक्टिव वे प्रेजेंटेड। मैं सारे स्टूडेंट, हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन दूंगा यहां पे। जरूरी नहीं है कि आप ये सेंटेंस अगर नहीं याद समझ में आ रहा तो दूसरा दे देंगे। इफेक्टिव एंड वर्सटाइल वे ऑफ हेल्दी लाइफ। हेल्दी यहां दी नहीं है, ये हेल्थी, इसको बोलते हैं, अरे टी इधर आ गया क्या, हेल्थी लाइफ। अब जो ये सेंटेंस मैंने आपको यहां से लिखा है ना, यहां से, इस सेंटेंस के लिए जो स्टूडेंट एवरेज है वो ये चाहते हैं कि मुझे इजी सेंटेंस चाहिए, तो वो इसकी जगह लिखें योगा रिड्यूसेस स्ट्रेस। इतने में काम चल जाएगा आपको। यानी यहां ये हो गया योगा प्रेजेंटेड, योगा ने प्रस्तुत किया है, योगा ने आपको दिया है एन इफेक्टिव, प्रभावी और वर्सटाइल वे। वर्सटाइल ये कह सकते हैं चहुमुखी, शानदार जो तरीका प्रस्तुत किया है, स्वस्थ जीवन जीने का बहुत ही जबरदस्त तरीका दिया है। एंड टू रिलीज स्ट्रेस, स्ट्रेस को रिलीज करने का बहुत ही जबरदस्त तरीका उसने दिया है। अब अगला है क्योर ए नंबर ऑफ सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो यहां लिखोगे कौन करता है, योगा क्योर, CURE। अब क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात देखो, आपके दिमाग में आएगी योगा क्या करता है, क्योर करता है, तो ऐसे लगा दो, योगा सिंगुलर है।
और कुछ चीज है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस करना है, बाकी जो आपको लगे वो लिखते जाओ आप। तो योगा क्योर्स a number of severe health problems. Health problems. You can also tell them the disease. यहां पर आप उसको ये भी लिख सकते हो, कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनका उपचार करता है उनको, और उन बीमारी के आप नाम भी लिख सकते हो कि क्या क्या है। और ये इंप्लॉयज करता है एक्सटेंसिव होलिस्टिक अप्रोच दैट कंसंट्रेट ऑन पीस, ब्लिस, गुड हेल्थ, हार्मनी एंड ऑल राउंड फिटनेस। ठीक है, तो आप इसको, ये जो सेंटेंस है योगा क्योर्स ए नंबर ऑफ सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड, तो इस तरह की आप जो बीमारियां हैं, कई वो बीमारी भी आप लिख सकते हो इसमें। जैसे अब यहां पर आप उसको डैश करें, और कौन कौन सी बीमारी, ये उन बीमारी की वजह से आप ऐसा लिख दें, या तो यहां से ही वो बीमारी लिख दें, जैसे कैंसर है, कैंसर में है, और इट इज योगा इज, यू कैन से इट इज अ थेरेपी, इट्स अ थेरेपी। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि जैसे बांझपन, और मल्टीपल स्क्लेरोसिस इनफर्टिलिटी है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस स्नायु तंत्र की एक बीमारी होती है जिसमें आदमी स्पर्श करना, बोलना और गति करने पर अपना नियंत्रण खो देता है। उस स्थिति में योगा उसको हील करता है बहुत सारी चीजों को। एंड पार्किंसंस भी ऐसी बीमारी जो कंपन, हाथ मतलब वो क्या अपना नियंत्रण रहता, कंपन होने लग जाता है। इंसोम्निया, इंसोम्निया होता है अनिद्रा की बीमारी। इंडाइजेशन एंड ब्लड प्रेशर, इरेगुलरिटीज इन हार्मोन्स, बहुत सारी चीजें अगर आप लिख सकते हो तो ये मतलब आपकी ये मदद करता है। तो यहां ये सेंटेंस आपको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि योगा क्योर्स उपचार करता है किसका, ए नंबर ऑफ सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स, काफी तरह की जो सीवियर जो बीमारी होती है उनमें, उन बीमारियों में 5-4 बीमारियों के आप नाम लिख दो, ठीक है ना। अब ये जो बीमारियां आपके जैसे कैंसर है, इनफर्टिलिटी है, जरूरी नहीं आपको सेम यही नाम याद रहे, हार्मोन्स है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह के है, डायबिटीज है, इस तरह का नाम लिख दो और बात खत्म हो जाएगी। देन एम्प्लॉयज एन एक्सटेंसिव एंड होलिस्टिक, होलिस्टिक एंड एक्सटेंसिव, जबरदस्त या चहुमुखी जो अप्रोच देता है कंसंट्रेट करने के लिए ऑन पीस, ब्लिस। अब एम्प्लॉयज करता है तो योगा ही तो करता है, और कौन करता है, योगा employs an extensive and holistic, ये वर्ड्स जो होलिस्टिक है, एक्सटेंसिव है, आपकी बुक के मीनिंग है, आपको काम में लेने चाहिए। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं, फिर भी आप इनको पढ़ सकते हैं। अप्रोच यानी एक चहुमुखी अप्रोच आपको देती है क्या करने के लिए, कंसंट्रेट, दैट concentrates on peace, शांति, bliss and good health, harmony and all round fitness।
सामंजस्य, यानी जो फिजिकल हार्मनी होती है, इंटरनल हार्मनी होती है, हार्मनी एंड ऑलराउंड फिटनेस। योगा, इस सेंटेंस को योगा मतलब इस ये जो, अब देखो आपकी याद रखने में दिक्कत क्या हो रही है, पहले मैंने 3 पॉइंट दे दिया आपको, 1 2 3 याद रह जाएंगे। दूसरा सेंटेंस में इफेक्टिव एंड वर्सटाइल वे ऑफ हेल्थ लाइफ, जो स्ट्रेस रिलीज करता है तो आप लिख दो रेड्यूस स्ट्रेस करता है। तीसरे में फिर मैंने बीमारियों के नाम दिए, तो आप सेंटेंस शुरू करके 3-4 बीमारियों का नाम लिख दो। अब यहां पर ये क्या करता है, आपको चहुमुखी अप्रोच प्रदान करता है, शांति के लिए, ब्लिस के लिए एंड गुड हेल्थ के लिए, हार्मनी के लिए, ऑलराउंड फिटनेस के लिए। इसमें भी मैंने आपको पॉइंट दिया, तो ये भी आपको याद रह सकता है। देन कोर्टिसोल लेवल को डाउन करता है, कोर्टिसोल लेवल को इट ब्रिंग्स, ब्रिंग की जगह एस लगाना पड़ेगा, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग्स डाउन कोर्टिसोल लेवल। ये एक हार्मोन होता है जो कि जिसको कोर्टिसोल लेवल कहते हैं। जब भी कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम होती है या पारिवारिक प्रॉब्लम, जब भी आपको किसी झगड़ा या अस्वाभाविक बात सामने आती है, तो वो हावी हो जाता है आपका, और उस स्थिति में फाइट और फ्लाइट की स्थिति पर नियंत्रण करने में योगा आपकी मदद करता है, उसको ब्रिंग डाउन करता है, वो कूल डाउन करता है आपको। तो ब्रिंग डाउन क्या करता है, कोर्टिसोल लेवल को। अगर इसका कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज जरूर लिखनी है, कोर्टिसोल लेवल फाइट, ये मैंने उल्टा लिख दिया, फ्लाइट और फाइट की जगह फाइट और फ्लाइट है, यहां पर है फाइट और फ्लाइट। तो कोर्टिसोल लेवल को इट ब्रिंग्स डाउन कोर्टिसोल लेवल, ठीक है। कोर्टिसोल लेवल हार्मोन है जिसको डाउन करता है, जो हार्मोन एक्टिव हो जाता है जब स्पेशली जो युवा है उनमें बातें, झगड़े में, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में, ये इस तरह से। एंड लेसन्स द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, इट रेड्यूस करता है, लेसन्स कम करता है, लेसन्स फाइट और फ्लाइट। जब ये कोर्टिसोल हार्मोन आपका हैवी होता है, तब दिमाग में 2 चीजें होती हैं, फाइट और फ्लाइट। ये चीज यानी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम में जब आपको भय होता है, भय लगता है कि क्या करें क्या नहीं करें, उस स्थिति के अंदर ये जो इसको लेसन की जगह आप रिड्यूस भी कर सकते हो, यू कैन यूज इट लेसन्स एंड यू कैन आल्सो यूज हियर टू रेड्यूस। अब फाइट एंड फ्लाइट जो हार्मोन होता है, हेल्प्स अस टू रेस्पॉन्ड टू वर्क अगेंस्ट द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो लेसन्स की जगह आप क्या करोगे, यू कैन यूज रेड्यूस। रेड्यूस करता है द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। लेसन्स फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स अगेंस्ट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ये जो चीज देखिए कि ये कम करता है द फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स को, जब भी हमें कोई इन्वायरमेंटल या सामाजिक या जो फैमिली जो भी प्रॉब्लम होती है उसको कम करता है। देन इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। यहां स्ट्रेंथन वर्ड मैंने काम में लिया, आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो इट स्ट्रेंथन, यहां इंक्रीज काम में ले लेना, स्ट्रेंथन एस
इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम। अगर स्पीच राइटिंग आती है तो भी काम में आएगा, बड़े टाइप वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो भी आपके ये काम में आएगा। एक बार पूरा देख रहे, उसके बाद में लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि आपको इसको याद कैसे करना है। दूसरा क्या करता है, इंप्रूव्स मसल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इट इंप्रूव्स मसल्स स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। और क्या करता है, इंप्रूव्स लंग कैपेसिटी। लंग्स फेफड़ा होता है, फुफ्फुस जिसको कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, इट बैलेंसेस। अगर आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल दे के बता देता हूं कि इट बैलेंसेस, बैलेंस संतुलित करता है हार्मोन को और ब्लड प्रेशर को। आप ऐसे भी नहीं कह सकते ब्लड प्रेशर को कम करता है कि बढ़ाता है, कि कम भी खराब होता है, संतुलित करता है। इट बैलेंसेस ब्लड प्रेशर। यहां आपको शायद ये ना दिखेगा, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं मैं। ये देखिए, ब्लड प्रेशर एंड हार्मोन्स। हार्मोन्स को करता है एंड रेड्यूसेस स्ट्रेस। इस पर हम चर्चा कर चुके थे। अब ये देखिए, थोड़ा सा 2 मिनट में आप इसको कीजिए। पहले आपको क्या करना है कि ये इसका मल्टीपल बेनिफिट्स है इसके प्रैक्टिस करने में। क्या क्या है, पोस्चर्स है, 2-4 पोस्चर्स के नाम लिखो। ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, 2-4 कपालभाति और वो क्या प्राणायाम लिख दो। एंड मेडिटेशंस होते हैं, इस तरह से करो। देन इसने प्रेजेंटेड एन इफेक्टिव एंड वर्सटाइल वे ऑफ हेल्थ लाइफ टू रिलीज स्ट्रेस। आप इसको छोड़ दीजिए, अगर आपसे नहीं लिखा जाता तो आप लिख दीजिए रेड्यूसेस स्ट्रेस। दूसरी बात होगी ना। तीसरी बात में फिर ये कई तरह की सीवियर बीमारियों को क्योर करने में हमारी मदद करता है। तो बीमारियों के नाम लिख दो। इट क्योर्स मैनी सीवियर डिजीजेज लाइक कैंसर है, ये वो जो 3-4 बीमारियां इसके अंदर आपकी बुक में अंदर आई है। देन एम्प्लॉयज एन एक्सटेंसिव हॉस्टाइल अप्रोच दैट कंसंट्रेट ऑन पीस, ब्लिस, गुड हेल्थ, हार्मनी एंड ऑलराउंड फिटनेस। इसमें फिर मैंने पॉइंट दिए, जो पॉइंट दिए इसकी वजह से आपके फिर याद रह जाएगा ये चीज। और इट इज ब्रिंग डाउन कॉर्टिसोल लेवल। कॉर्टिसोल लेवल को ब्रिंग डाउन करता है एंड लेसन्स द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स टू आवर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। स्ट्रेंथन्स, इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है एंड स्ट्रेंथन्स आवर लंग्स प्रॉब्लम, या रिड्यूस करता है लंग प्रॉब्लम्स को। एंड इंप्रूव्स मसल्स स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंसेस आवर ब्लड प्रेशर्स एंड हार्मोन्स। उम्मीद करते हैं कि आपने ये जो कहाँ काम में आएगा, बड़ा वाला क्वेश्चन आएगा, इसमें आप इस तरह से ये पॉइंट याद करते हुए इसको आप डेवलप कर सकते हैं। बहुत टेंस की आपकी भाई ये कीवर्ड आपके अगर याद हो जाएंगे तो टेंस में या तो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी या SIS आएगी। और अगर स्पीच भी आ जाता है आपके 12th क्लास में तो आप स्पीच के ऊपर की इनिशिएशन शुरू करके आप शुरू करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगेगा, आपकी मदद करेगा। धन्यवाद।